जय माँ शक्ति, जय माँ काली। धन त्रयोदशी का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन हम माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, गणपति जी की पूजा आराधना करते हैं कि हमारे घर में बहुत सारा धन आए, बहुत सारी सुख और समृद्धि आए। लेकिन अगर आपके घर में बीमारी है, अगर आपके घर में लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और आपके घर में बहुत सारा पैसा बीमारियों पर चला जाता है, तो मुझे लगता है कि पैसे का होना उतना इम्पॉर्टेंट महसूस नहीं होता जितना इम्पॉर्टेंस हमारी हेल्थ का होना फील होता है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई बीमारी ना आए, और अगर कोई बीमारी हमारे प्रारब्ध या हमारे किसी कार्मिक रीज़न की वजह से है तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आपको धन त्रयोदशी के दिन एक बहुत ही अच्छा सा काम करना है। इस दिन आपको भगवान धन्वंतरी जी की स्थापना करनी है। स्थापना का मतलब हम यहाँ प्राण प्रतिष्ठा से नहीं ले रहे। स्थापना का मतलब क्या है कि हम एक अच्छे मुहूर्त में, आप इसमें दिन का, धन त्रयोदशी के दिन अभिजित मुहूर्त 11:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक, या आप वृषभ काल शाम के समय 6:15 बजे से लेकर 8:15 बजे तक भगवान धन्वंतरी जी की कोई फ़ोटो या उनकी कोई पोस्टर, लेमिनेटेड पोस्टर्स, या आप उनका कोई मूर्ति लाकर अपने घर पे, अपने घर के मंदिर में स्थापना कीजिए। अगर आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी को भगवान धन्वंतरी जी जल से प्रकट हुए थे और नॉर्थ ईस्ट जल की ही दिशा है। और जल की दिशा एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें बहुत ईश्वरीय तत्व हैं। आप ईश्वर को इसी जगह पर स्थान दीजिए। आप उनके सामने एक परमानेंट तांबे का या चांदी का एक ऐसा लोटा, मटका रख सकते हैं जिसमें जल रखा हो 24 घंटे। यानी आपने भगवान धन्वंतरी जी के सामने जल ज़रूर रखना है। आप जल रखिए। जब आप पहले दिन जल रखेंगे तो आप उसमें तिलक कीजिए, उसमें मोली बांधिए, उसमें थोड़े से चावल, एक बताशा, गंगा जल डालकर भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना कीजिए कि ये जल जो है हमारे घर की सभी दुख और कष्टों का नाश करे। आप उनको भोग लगाइए। आप उनको प्रार्थना कीजिए कि आज के बाद से आप हमारे घर में ही रहेंगे और आपकी कृपा से हमारे पास कभी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। यकीन मानिए, सिंपल मानसिक आवाहन के साथ ही आप ऐसा महसूस करने लगेंगे दिन प्रतिदिन कि आपका घर बीमारियों से मुक्त हो रहा है। सुबह उठकर भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करना है। उनका नाम का उच्चारण करने मात्र से ही आपको रोग और दोष से मुक्ति मिलने लगेगी। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाता है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो भी आपको भगवान धन्वंतरी जी के आगे जो जल रखा हुआ है, जो आज जल रखते हैं, उसको दूसरे दिन उस जल को आप उसको छींटे दे सकते हैं, उनको पीने के लिए दे सकते हैं, चरना अमृत के तौर पर। महसूस कीजिए कि क्या फ़र्क है। लेकिन ये पूजन सिर्फ और सिर्फ धन त्रयोदशी के दिन नहीं होना चाहिए। ये पूजन सारा साल चलना चाहिए। और ऐसा करने मात्र से ही आपकी लाइफ में कितने परिवर्तन होते हैं। सिर्फ एक नियम ही तो शुरू करना है, और ये नियम आपको आरोग्य देगा, मानसिक संतुष्टि देगा, शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब यू विल डेफिनेटली फील दैट यू आर फिजिकली वेरी मच बेटर। कई बार हमारे पास बहुत पैसा होता है, हम बहुत सारे डाइट प्लान्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अच्छा भी खा सकते हैं या खाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती। इसके लिए हमें ईश्वरीय कृपा मिलनी बहुत ज़रूरी है। और ये ईश्वरीय कृपा आपको विश्व के वैद्य, इस संसार के बहुत बड़े वैद्य भगवान धन्वंतरी जी दे सकते हैं। ये कृपा ज़रूर लीजिए। धन त्रयोदशी के दिन उनको अपने घर में बहुत आदर से, सत्कार से, मान सम्मान से बुलाइए, आह्वान कीजिए, पूजा कीजिए, उनके किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, उनका कोई पाठ कीजिए। उनको सिंपल भाषा में ही अगर आप ये कहते हैं कि आज से मैं आपको अपने साथ, अपने घर में अपने साथ रखना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, एक अच्छे मानसिक भाव के साथ अगर आप ऐसा करते हैं, और आप भगवान धन्वंतरी जी के आगे रखा हुआ जल, जिसको आप अमृत मान के रोज़ाना अपने घर में छींटे देते हैं, उस जल को पीते हैं, अपने परिवार के लोगों को देते हैं, यकीन मानिए परिवर्तन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आपको धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी जी आप सबके घरों में वास करें। आपको मानसिक और शारीरिक समृद्धि के साथ साथ आपका मानसिक और आत्मिक बल भी बढ़े। जय माँ शक्ति, जय माँ काली।